हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ऐसे आइडियाज़ लेके आई हूँ जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप भी इन चीज़ों को फेंक देते हो या फिर आप भी इस तरीके से इनको यूज़ करते हो। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके की कैरी बैग देते हैं। तो यहाँ पर ये आप चाहो तो इसको प्रिंटेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कटिंग गलत कर ली थी तो ये उल्टा हो जाएगा जब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पीछे से ये प्लेन कैरी बैग है तो मैं पीछे से इसको प्लेन ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब आप इसको एक तरीके से इस हाफ़ फ़ोल्ड कर लीजिए। हाफ़ फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सेंटर में एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद आप 2 इंच पे यहाँ पर एक सर्किल सीधा बना लीजिए। सर्किल नहीं बना सकते तो इस तरीके से बैंगल की हेल्प से भी आप इसको सर्किल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग या तो इस सर्किल को कट कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर सर्किल का शेप नहीं दे रही। सर्किल शेप देने के बस मैंने तो यहाँ पर इसलिए शेप दिए ताकि मैं यहाँ पर जो शेप दे रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सेट आ जाए। तो आप इसको सर्किल भी कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो काइट शेप होती है उस काइट शेप की तरह इसको कट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए, जैसे इसको अंदर फोल्ड करूँगी, फोल्ड करने के बाद ये हमारी यहाँ पर जैसे काइट होती है, काइट की तरह हमारा यहाँ पर ये शेप आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो शेप देना चाहते हो बिल्कुल छोटा सा कट लगाते हुए इस तरीके से शेप दे लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको शेप दूंगी। शेप देने के बाद जो भी पार्ट मैंने अंदर की तरफ ये इस तरीके से फोल्ड किया है उस पार्ट को मैं यहाँ पर टेप की हेल्प से इसको सेट कर दूंगी। तो अंदर की साइड से मैं यहाँ पर टेप लगाऊंगी ताकि बाहर हमारी टेप ना दिखे और अंदर भी हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। तो आप अंदर की साइड यहाँ पर चारों कॉर्नर्स में अच्छे से इसको टेप लगा के इसको सेट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमारी ये शेप कुछ इस तरीके से बनी है। उसके बाद मैंने ये इस टाइप का हैंगर लिया है। इसको यहाँ पर ऊपर की साइड से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैंने इसमें हैंगर को इसके अंदर छेद करते हुए डाल दिया है। तो यहाँ पर छेद मैंने इसी हैंगर से ही कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड से इस तरीके से हैंगर को डालते हुए मैंने देखिए हैंगर को इसके अंदर सेट कर लूँगी। अब ये थोड़ा-सा कहीं अटक गया है तो देखिए अटकने के बाद मैंने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब चाहो तो यहाँ पर ये आपका ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको प्लेन इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर चाहो तो कोई स्टिकर वगैरह जो भी आपके पास है डेकोरेट के लिए वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास देखिए ये थैंक यू लिखी हुई एक कैरी बैग है जिसमें फ्लावर भी बने हुए हैं। तो मैं इसी कैरी बैग को यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद आप कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग भी कर सकते हो। इसको मैं टेप की हेल्प से इसको पूरे को चारों तरफ से इसको चिपका दूँगी ताकि यहाँ पर ये थैंक यू लिखी हुई जो प्रिंटेड वाला पार्ट है वो यहाँ पर इसके पर चिपक जाए और हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ अच्छा लगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अपने किचन में इसको हैंग कर सकते हो। हैंग करने के बाद ऊपर की साइड से जो हमारा पार्ट खुला है इसमें आपकी जितनी भी कैरी बैग है आप इसके अंदर डाल सकते हो। और उसके बाद नीचे से यहाँ से ये वाली कैरी बैग है वो आप निकाल भी सकते हो। यानी ऊपर से हमें डालते रहना है और नीचे से यहाँ पर जो हमने छेद किया है वहाँ से ये निकाल लेना है। तो ये जो आइडिया था यहाँ पर प्रयाग नारायण जी ने पूछा था कि बहुत सारी जो पॉलीथीन होती है उनको हम कैसे रखें। तो देखिए जो मैं आपके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है तो आप इस तरीके से अपनी पॉलीथीन्स को रख के किचन में या कहीं भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इसी तरीके से एक दूसरा आइडिया और है, अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते, हैंग करना नहीं रखना चाहते, कहीं रखना चाहते हो ऐसे ही किसी बॉक्स में, तो आप इस तरीके से अपनी कैरी बैग को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद जो पहली कैरी बैग होगी उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से राउंड राउंड 1 बाय 1 पॉलीथीन को इसके अंदर डालते हुए हमें इसको राउंड राउंड फोल्ड कर लेना है। तो मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी। जितनी भी आपकी कैरी बैग है तो आप अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैं अपने यहाँ पर इसको फोल्ड करते रहूँगी जितनी कैरी बैग है उसको। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद देखिए इतनी कैरी बैग मैंने इसको सेट कर ली है। उसके पास आपके पास जो भी बॉक्स है वो बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर डाल लीजिए। अगर आपके पास लिड वाला है तो आप लिड के अंदर छेद करके भी बना सकते हो इसको। मेरे पास ये लिड वाला नहीं है, सिंपल सा है। फिर उसके बाद इस तरीके से आप अपनी कैरी बैग को इस तरीके से 1 बाय 1 जिस तरीके से निकालोगे तो आपकी 1 बाय 1 कैरी बैग निकलती रहेगी। आई होप उनको ये दोनों आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना ये आपको दोनों आइडियाज़ कैसे लगे। तो हमारा जो नेक्स्ट आइडियाज़ है वो बॉटल पे है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉटल को ऊपर से कट कर लिया था क्योंकि पहले से ही मेरी कटी हुई थी बॉटल, तो मैं उसी बॉटल्स को ले रही हूँ। उसके बाद ये इस तरीके की कैरी बैग होती है जो मार्केट से कई बार इस तरीके की भी कैरी बैग हमें मिलती है, प्लास्टिक की बजाय इस तरीके की फैब्रिक कैरी बैग। तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस कैरी बैग को बिल्कुल भी कट नहीं किया है क्योंकि नीचे की साइड तो मुझे वैसे ही फोल्डेड कपड़ा चाहिए था, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया ताकि मुझे कोई भी सिलाई इसके अंदर ना करनी पड़े। उसके बाद आप यहाँ से इसको ग्लू से पेस्ट कर लीजिए या फिर सिलाई करना चाहते हो तो यहाँ से सिलाई भी कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर नीचे का जो ये पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट, उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और एक रबर बैंड की हेल्प से इसको नॉट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इस पर 2 या 3 टाइट नॉट लगाते हुए इसको यहाँ पर इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर सारे फैब्रिक को इसके अंदर बाहर की तरफ ग्लू लगाएंगे और लगाने के बाद पूरे फैब्रिक को इसके अंदर डालते हुए हम इसको अंदर की साइड से पेस्ट कर लेंगे। तो आप पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको आप ऐसे ही रख सकते हो। तो यहाँ से देखिए हमारे तरीके से पैक हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये हैंडल चाहिए। तो हैंडल के लिए आप कोई भी टुकड़ा आपके पास है, जो भी डोरी है वो ले लीजिए और जॉइंट वाले पार्ट पर ही आपको इस तरीके से हैंडल को रखना है। तो मैं यहाँ पर निडल की हेल्प से इसको टाइट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो जॉइंट वाला पार्ट था वहीं ले रही हूँ, ताकि हमारा जॉइंट वाला पार्ट भी साथ में भी स्टिच हो जाए। तो मैं यहाँ पर हैंडल को अच्छे से इसको सेट कर लूँगी, ताकि हैंडल हमारा इस पर टाइट हो जाए, ताकि हम कोई सामान रखें तो हमारा हैंडल टूटे ना। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से इसको टाइट करते हुए मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लीजिए, वरना हमारा नीचे और ऊपर की तरफ ऐसे ही पेस्ट हो गया है तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ड्रेसिंग एरिया में इसको यहाँ रख रही हूँ। रखने के बाद अब मैं इसके अंदर अपनी जो ड्रायर होती है, मैं ड्रायर का यूज़ करूँगी इसके अंदर। क्यों, सुबह सुबह बच्चों को जैसे बाल गीले होते हैं तो उनको फटाफट ड्राई निकालने के लिए तो मैं इसको बाहर इसी साइड रख लूँगी, ताकि इजीली मेरी निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए आप ड्राई रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर कॉम वगैरह भी रख सकते हो, या कोई भी आप अपने ड्रेसिंग का सामान रखना चाहो वो रख सकते हो। या फिर अपने वॉश बेसिन के एरिया के साइड में भी आप यहाँ पर ब्रश वगैरह भी, टूथपेस्ट जो ब्रश होते हैं वो भी रख के इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये जो नेक्स्ट है वो थोड़े छोटे मोटे टिप्स हैं। तो यहाँ पर पूछा था किसी ने कि मैंने पिछले वाले पर्स में वेलक्रो का यूज़ किया था, कि मैग्नेट कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर देखिए सेंटर में एक निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने पुराने बैग के ही मैग्नेट निकाल लिए। मेरे पास कोई नई मैग्नेट नहीं है, मुझे कहीं मार्केट में मिली भी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पुरानी अपनी बैग की निकाल ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाली रिंग थी उसको तो मैंने साइड में कर दिया एक बार। और उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच का गैप रखने के बाद मैं यहाँ पर जो ये मैग्नेट है, तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक के अंदर नहीं जॉइंट करूँगी, सिर्फ नीचे जो लाइनिंग वाला पार्ट है हम उसी में ही जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट को इस तरीके से पंच करूँगी, ताकि यहाँ पर हमारा निशान बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पंच किए तो हमारे 2 निशान बन गए हैं। निशान बनने के बाद मैं इस तरीके से सीजर की हेल्प से यहाँ पर इसमें कट लगा लूँगी। तो छोटे छोटे कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद इसको इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको दबा दूँगी। तो अगर कट आपके ढंग से ना लगे तो आप दोबारा कट लगाते हुए अच्छे से इसको कट लगा लीजिए, ताकि हमारा ईजिली इसके अंदर चला जाए। तो देखिए इस तरीके से हमारा अंदर चला गया। अब अंदर हमें यहाँ पर इस प्लेट का यूज़ करना है। तो अभी तो ये जब मैं मैग्नेट लगा रही हूँ तो आपको प्लेट नहीं दिखेगी मैं किस तरीके से इस प्लेट को लगाया, लेकिन जब इसका दूसरा वाला पार्ट में मैग्नेट यूज़ करूँगी तो उसमें बता दूंगी मैं आपको इसमें प्लेट को कैसे बंद करना है। तो ऊपर की तरफ से मैंने मैग्नेट को लगा लिया है। अब नीचे की तरफ मैग्नेट अगर मैं बाद में लगाऊंगी। इसका तो दूसरा बैग के साथ टिप्स है कि जब हम यहाँ पर बैग में इस तरीके की जब डोरी लगाते हैं तो हमें यहाँ पर रिंग चाहिए होती है। तो हमारी जो ब्रा वगैरह होती है तो इसके अंदर इस टाइप की रिंग्स होती है। तो आप ना पुरानी ब्रा को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आप उनको फेंकने की बजाय इस तरीके से उनमें इस रिंग निकाल लीजिए। और जो उनके बेल्ट थे, अभी जो मैंने बॉटल वाला ऑर्गेनाइजर बनाया था वो इसी बेल्ट की हेल्प से ही मैंने उसके अंदर हैंग करने के लिए बनाया था। तो इस तरीके से देखिए हम इसमें रिंग डाल के अपने यहाँ पर जो चैन लगाएंगे वो उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए इस तरीके छोटे मोटे सामान होते हैं हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आप इन चीज़ों को फेंके नहीं, तो आप इनको रिंग्स को निकाल के और जो बेल्ट होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी पार्ट जो बच जाता है उसको आप फेंक दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से रिंग का यूज़ कर लूँगी रिंग, ताकि हमारा यहाँ पर ये रिंग सेट हो जाए। उसके बाद इसी में क्या है, जो नीचे वाला अब जब हम मैग्नेट लगाएंगे तो पहले हम मैग्नेट लगाने के लिए इसके सेंटर में मैंने निशान लगा लिया, ताकि हमारा यहाँ पर चौक से देखिए निशान बन गया, ताकि हम बिल्कुल सेंटर में ही हमारा ये बने। तो सेम प्रोसेस ही हम वापस से उसके अंदर इसको पंच करेंगे। पंच करने के बाद हम यहाँ पर इसको सीजर की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी सीजर की हेल्प से इसके अंदर दोनों साइड में कट लगा लूँगी, ताकि हम इसको इजीली इसके अंदर हम यहाँ पर अपनी मैग्नेट्स को डाल सकें। तो मैं पहले इसमें अच्छे से इसको कट लगा रही हूँ। कट लगाते हुए ध्यान रखना है कि हमारा कहीं भी फैब्रिक दूसरी जगह फटे ना। तो मैं यहाँ पर इसको मैग्नेट को अच्छे से इसमें पंच कर दूंगी। थोड़ा ये टाइटली पंच हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने हार्डबोर्ड अपना यूज़ किया ना, तो काफ़ी टाइट हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर डाल लिया। डालने के बाद देखिए अंदर की साइड से यहाँ पर हमारा ये
जो इसकी पिन्स थी वो बाहर निकल गई है। अब निकलने के बाद जो हमारी ये प्लेट्स है, इस प्लेट्स के अंदर दोनों पिन्स को इसके अंदर हमें डाल देना है। तो दोनों ये इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए डाल ली है पिन्स, और डालने के बाद जो दोनों हुक थे हमारे, उसको एक लेफ्ट साइड मोड़ देना है और एक को राइट तरफ हमें मोड़ देना है। तो अगर आपके हाथ से इस तरीके से पंच ना हो, या हाथ से इजीली वैसे पंच हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपसे ना हो तो आप कोई टाइट चीज़ से आप इसको मार के, जैसे हम किचन में वगैरह वो जो हम इलायची वगैरह कूटने के लिए लेते हैं, तो आप उसका भी यूज़ करते हुए इसको अच्छे से इसको टाइट कर सकते हो। तो देखिए हमारा यहाँ पर मैग्नेट भी लग चुकी है, और हमने जो रिंग यूज़ की थी रिंग भी लग गई है। और तीसरा इसी के अंदर है मेरा टिप्स है कि यहाँ पर हम बैग बन घर पे बैग नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास आइटम्स नहीं होते हैं। तो देखिए मैंने मैग्नेट भी पुरानी ली थी, जो इसके अंदर रिंग थी वो भी पुरानी ली है, और चैन भी हम एक टाइम में एक ही बैग यूज़ करते हैं, तो आप चैन को निकालते हुए दूसरे बैग में यूज़ कर सकते हो। यानी आप एक चैन से ही आप कितने ही मल्टी बैग आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम एक टाइम में एक पर्स यूज़ करते हैं, तो बार बार आप चैन को हटा के यहाँ पे दूसरे जो भी आपको पर्स यूज़ करना होता है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो आपको मेरे सारे आइडियाज़ कैसे लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर सारे वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।